सतयुग का वह आदमी होगा, किस्मत खुद बनाई हो, चोटों से वह हरदम बढ़ता, बेशक बहन ना भाई हो। नमस्कार दोस्तों, लाल किताब की इन पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं सूर्य भाव नंबर 1 की। जब भाव नंबर 1 में सूर्य आ जाए तो लाल किताब ऐसे इंसान को सतयुग का राजा कहकर पुकारती है। हमेशा अपने दम पर आगे बढ़ता है ऐसा इंसान, जिंदगी में किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाता, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करता है और अपनी औलाद से ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखता, बल्कि वह उनके लिए दुनिया से जाने से पहले धन संपत्ति बनाकर या छोड़कर जरूर जाता है। और एक खास बात आपको और बता दूं, आपको इस भाव में सूर्य औलाद यानी कि बेटे का सुख जरूर देगा। चाहे आपकी कुंडली में औलाद का सुख लाख बंदा हो, अगर आपका सूर्य इस भाव में है तो कोई दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि आपसे दुश्मनी करने वाले वह खुद ब खुद ही तबाह हो जाएंगे। आपको राज दरबार में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। अव्वल तो आप किसी से दुश्मनी आपकी होगी नहीं, और अगर हो गई तो अपने से ऊंचे इंसान से हो गई, और उसमें भी कभी आपकी हार नहीं होगी। ऐसे इंसान की यदि चंद्र और मंगल की स्थिति भी अच्छी हो जाए तो सरकारी नौकरी या सरकार की तरफ से मान सम्मान, फायदा, उच्च पदवी आदि भी जरूर मिलती है। अच्छे और ऊंचे पदों पर विराजमान होकर अच्छी तरह से देश की सेवा भी करते हैं पहले भाव में बैठे हुए सूर्य वाले लोग। आपका खाना पीना, रहन सहन उच्च दर्जे का होगा। आपकी यारी दोस्ती अव्वल दर्जे के लोगों के साथ होगी। प्रशासनिक क्षमता आप में जन्म से भरी होगी। आप अपनी जिंदगी के निर्णय अपने दम पर लेते होंगे और उस पर अधिक सोच विचार भी नहीं करते। अगर वह निर्णय गलत हो भी गया तो आपको उसका लंबा चौड़ा पछतावा नहीं होता है। आप उसकी लाभ हानि से भली भांति संतुष्ट होते हैं। आप जिंदगी में हर मुसीबत का सामना डट के करोगे और उसमें सफल भी होंगे। अपनी मेहनत से जिंदगी की हर ऊंचाई आपको हासिल होगी। लगन में दोस्तों बैठा हुआ सूर्य आपकी आभा को और चमक देता है, पर स्वभाव में गर्मी पैदा कर ही देता है, जिस वजह से आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। पर आपको इसमें संयम से काम लेना चाहिए दोस्तों। अगर आपकी कुंडली का 7वां भाव खाली है, यानी अगर उसमें कोई ग्रह नहीं है, तो या आपको अपनी शादी जल्दी उम्र में कर लेनी चाहिए, या आपके जद्दी घर में, पुश्तैनी घर में चंद्र कायम कर लेना चाहिए, यानी कि आपको हैंडपंप या ट्यूबवेल लगवा लेना चाहिए, ताकि आपका सूर्य आपको अच्छा और नेक फल देना शुरू कर दे। जिस इंसान का सूर्य भाव नंबर 1 में हो, वह जिस दिन अपनी माता के गर्भ में आता है, उसी दिन से उसके माँ बाप के हालात अच्छे और सुधरने और अच्छे नेक फल देने शुरू हो जाते हैं। घर में खुशहाली दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सूर्य सिर्फ नेक फल ही देता है, मंगल से मिलकर कुछ योग संतान के लिए कष्ट कारक भी बनाता है, और शनि या शुक्र के साथ मिलकर पत्नी को कष्ट भी देता है, जिन्हें उपाय से ठीक करके आप उनका दुष्प्रभाव कम कर सकते हैं। आपको अपना कैरेक्टर हमेशा ठीक रखना चाहिए। अपने परिवार के सभी पुराने रीति रिवाजों को आपको मानना चाहिए। पत्नी से दिन के समय शारीरिक संबंध बनाने से भी आपको परहेज करना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की। आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। आपको सूर्य का 7 घोड़ों वाला रथ अपने ऑफिस में रखना चाहिए। इससे आपको मान सम्मान मिलेगा, तरक्की मिलेगी। सूर्य को लाल पुष्प डालकर आपको लगातार हमेशा
इसको आप अपनी आदत में शुमार कर लीजिए, आपको जल देना हमेशा शुभ फल देगा। परिवार में सभी रीति रिवाज जो भी आपके बुजुर्गों के चले आ रहे हैं उन्हें हमेशा निभाइए। किसी के आगे कभी भी हाथ मत फैलाइए, क्योंकि राजा है सूर्य यहाँ पे, और सूर्य जब राजा है तो उसका फल आपको नेक मिलेगा। इसलिए सूर्य कभी किसी के राजा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। दुर्गा पूजन का फल आपको हमेशा ही नेक देगा, नेक फल देगा, आपको ऐसा करना चाहिए। कृतिका, उत्तरा, फागुनी, उत्तराषाढ़ा ये सभी सूर्य के नक्षत्र हैं। जब कभी भी कोई अच्छा कार्य करना हो तो आपको ये नक्षत्र याद रखने चाहिए। ये आपको उपाय के समय भी हेल्प करेंगे। आपको किस तरह के कारोबार इस सूर्य भाव नंबर 1 पे बैठकर फ़ायदा देंगे? आपको सबसे पहले तो अपनी जो हायर स्टडीज़ है वो हमेशा कंप्लीट करनी ही चाहिए। सभी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स, सर्विसेज जो गवर्नमेंट के अंदर या सेमी गवर्नमेंट के अंदर है वे आप कर सकते हैं, ये आपको लाभ देगी। एक अच्छा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होना, एक अच्छा लीडर होना किसी भी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी का, टॉप स्टैंडर्ड टॉप क्वालिटी के लॉयर बनने की आपके अंदर क्षमता है। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पीकर आदि के कार्य आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। पॉलिटिकल जॉब, मोटिवेटर का काम आप बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कभी किसी एक ग्रह से किसी बात का पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। उस पे मित्र और शत्रु ग्रह और राशि आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसका पूरा प्रभाव उन पर रहेगा, जो उसके फल को अच्छा या बुरा करने में बदलने में क्षमता रखता है। सूर्य से आप सरकार की तरफ से फ़ायदे, सरकारी नौकरी की जानकारी और कई तरह की मदद, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम यहाँ से आपको बता सकते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि लाल किताब के अंदर मैक्सिमम उपाय सूर्य के रहते ही होते हैं। इसलिए जब तक कोई अच्छा जानकार सूर्य से पहले या ढलती हुई शाम को या आधी रात को आपको उपाय करने के लिए ना बोले, तब तक आपको ऐसे उपाय नहीं करने चाहिए जो सूर्य ढलने के बाद हो। खास करके कोई भी ऐसी वीडियो जो आपने YouTube या Facebook से देख ली और आपने वो उपाय सूर्य ढलने के बाद कर दिया, तो ऐसा आप बिल्कुल हरगिज़ मत करिए। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। हम और भी जानकारी आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम कई तरह की वीडियोस लेके आएंगे अलग अलग ग्रहों पर, अलग अलग भाव पे। आशा करूंगा आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आएगी। हमारे साथ बने रहिए, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।